आज पूरी दुनिया ने ये जमहूरियत के चैंपियंस जो थे ना, बनते थे कि जमहूरियत जमहूरियत, आज सब ने इनके भयानक चेहरे देख लिए हैं। पूरी दुनिया ने, सारी दुनिया ने देखा है कि ये बातिन क्या है, इनका अंदर से क्या है। भाई तुम लोग इतनी बार जाते रहे हो वहाँ पे, बड़ी बड़ी मार्चें करते रहे हो बड़े, तो इमरान खान ने तुम्हारी मार्चों को क्या कभी कोई कोई रुकावट डाली है? वो ये होती है जमहूरियत, ये जमहूरी सोच होती है, पूरी दुनिया ने देखी है। मौलाना फजल रहमान, अपना ये शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, बिलावल साहब, एक एक कहाँ कहाँ से लेके अपनी मार्चियाँ चले हो। और इमरान खान कहता रहा कि हमारे लायक कोई खिदमत है तो बताओ हम किस तरह फैसिलिटेट करें। शर्म आनी चाहिए। जमहूरियत का नाम लेके धोखा देते हो, जमहूरियत का नाम लेके फ्रेम करते हो, जमहूरियत का नाम लेके जुल्म करते हो, जमहूरियत का नाम लेके गुल्लू बटियत फैलाई। आज हमारी पूरी पुलिस को जिस बदमाशी पे और गुंडागर्दी पे तुम लोगों ने लगाया है, शाबाश है उन पुलिस वालों पे भी कि अपनी सारी जिंदगी के फिर 10-20 साल के लिए अपनी साख बर्बाद करके रह गए। मुझे तो समझ नहीं आती ये जो इतने इतने अपने आप को अकले कुल समझने वाले ये ब्यूरोक्रेट्स और बड़े सियासी बसीरत रखने वाले और बड़े बड़े नेक लोग और बड़े दयानतदार पुलिस ऑफिसर्स, यार आप लोगों ने अपनी नौकरी का ये एहतराम करते हैं, पुलिस रूल्स का ये एहतराम करते हैं कि गुल्लू बट बन गए आज आप सारे। कहीं खवातीन को मार रहे हैं, कहीं बुजुर्गों को, कहीं बच्चों को, और वो अपनी जमहूरियत पे ये झूठ, यार इतना झूठ बोल बोल के ये फाशिस्ट इमरान खान, ये दहशतगर्द मार्च, ये यानी जो जो काम खुद करते हो वो इमरान खान पे लगा रहे हो। और अभी ये डीआईजी साहब जो कह रहे हैं ना, ऑपरेशन करके पहले हमने वो गाड़ियां गुजरने दी, हमने उनको चेज किया, फिर हमें बड़ी इतलात मिली थी, और 100 दफ़ा यहाँ दहशत गर्दी हुई, आपको कभी इतला नहीं मिली। और इमरान खान के जो पीटीआई के जो लोग हैं, इनके असले की इतला मिल गई आप लोगों को, और फिर वो फरार हो गए। और वो अच्छा, यानी उन्होंने अपने घर में जाके पहले आपको वो पीछे लगा के आए हैं, फिर अपने घर में उन्होंने असला बिछाया है, फिर आपको बोला कि हजूर आप छापा मारें, हम ये फरार हो रहे हैं। और फिर आप भी इतने भोले हैं कि जो असला लाने वाले थे वो फरार हो गए, और बाकी आपको वहाँ सब कुछ पड़ा हुआ मिल गया है। किसको चूतिया बना रहे हैं? झूठी यानी ये अगर आप आज इस दफ़ा इस मौके पर ऐसा ऐसा बंदा इमरान खान ने नंगा कर दिया है, आप लोगों के कपड़े उतार दिए हैं, अंदर बातन नजर आ रहा है, और ये दांत रैकोले वाले बाहर आ गए हैं जो अवाम के साथ आप लोग सलूक कर रहे हैं। भाई आने देते उसको, लग पता जाता कि क्या शरारत पहले करने देते ना पीटीआई के लोगों को, तो फिर आप कहते कि इन्होंने बदअमनी पैदा की है या दहशतगर्दी की है या फायरिंग की है। खुद माहौल पैदा करके सारा कुछ क्रिएट करके झूठ बोलते रहे। अदालतों ने भी आपको सही छितरौल कर दिए, अदालतों ने भी औकात दिखा दी आप सब लोगों को कि कम से कम जमहूरी जो हकूक हैं, बुनियादी हकूक हैं, वो तुम लोग अब नहीं छीनोगे इस मुल्क में। और वो एक वो तल्लत हुसैन, मैं तो उसको रीजनेबल आदमी समझता था, वो दोपहर में फिर रहे, यहाँ इस्लामाबाद में कुछ नहीं है, यहाँ तो देखे यहाँ तो कोई सन्नाटा तारी है, नाकाम हो गई। 2-2 टके के सहाफ़ी उठ के, जो सहाफ़ी नहीं है ब्लैक मेलर है, उठ के कह रहे हैं जी नाकाम हो गया, डील हो गई, ये जाली चैनल मनहूस जो किराए के चैनल है, डील हो गए। ये देखें डिसइंफॉर्मेशन, ये भी एक टूल होता है इनका। और ये तो जंगों में इतनी बड़ी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है जो तुम लोगों ने एक मार्च पे इस्तेमाल करो। जी वापस जा रहे हैं, सब लोग चले जाएंगे, जलसा करेंगे, डील होगी या फलां होगी। अब नहीं ये चलेगा। ये तुम लोग जो पुराने सदियों पुराने जालिमाना और ये जो पुराने तशद्दुद और ये बर्बरियत और दरिंदगी का मुजाहरा कर रहे हो, अब ये चलने वाले नहीं है। पैरामीटर्स बदल गए हैं। अब तुम लोग देखो, हर जगह पे 100 मोबाइल निकल आता है और तुम लोगों के कच्चे चट्टे बयान कर देते हैं। ये अब मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की तारीख का, अगर ऊपर बैठे 2-3 मुहब्ब वतन और लोग और हुब्बुल वतनी के दावेदारों को अगर थोड़ी सी पाकिस्तान की मोहब्बत, असली हकीकी मोहब्बत जाग गई, पाकिस्तान का एहसास उनके अंदर पैदा हो गया, तो फिर तुम लोगों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा।